अस्सलाम वालेकुम। आई एम मफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड है। हमारे पास बहुत सारे दवाजात जो हैं वो दायर होते हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर। जब भी आप सिविल सूट फाइल करते हैं, आप प्लेंट देते हैं, रिटन स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कुछ प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस में से एक जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ होते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के लिए जो हमारे पास सिविल प्रोसीजर में से ऑर्डर है, ऑर्डर 14 जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ को डील करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इश्यूज़ कितनी तरह के होते हैं। याद रखिएगा, इश्यूज़ जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहले नंबर पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर इशू होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे इशू होते हैं। थर्ड नंबर पर मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ये 3 जो हैं इन पे इश्यूज फ्रेम होते हैं। अब एक और सवाल आता है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए क्या सीपीसी में हमें पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको रेलेवेंट प्रोविजंस बता रहा हूँ, वो अगर आप साथ पढ़ लेते हैं तो आपको इश्यूज फ्रेम करना भी आ जाते हैं। सबसे पहले ऑर्डर 14 रूल 1 to 6 है सीपीसी का। सेकंड नंबर पर ऑर्डर 18 रूल 2 सीपीसी है। थर्ड नंबर पर ऑर्डर 20 रूल 5 सीपीसी है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर ऑर्डर 41 रूल 31 है, ये भी सीपीसी का है। उसके बाद ऑर्डर 15 रूल 1 सीपीसी है। फिर आता है कि डेफिनेशन क्या होती है। अब इश्यूज़ के अंदर जो पार्टीज़ के मटेरियल पॉइंट्स होते हैं, एक पार्टी अलेज करती है। सपोज करें कि पार्टी कहती है कि मेरा इसके साथ 1/1/2020 को मुआहदा हुआ। दूसरी पार्टी कहती है कि मेरा इसके साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ है, कोई कंट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो फिर इस पर जो है वो इशू फ्रेम कर दिया जाता है कि आया कि कंट्रैक्ट पार्टी के दरमियान 1/1/2020 को हुआ है या नहीं हुआ है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ओनस ऑफ प्रूफ किस पे आता है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो अलेज करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसी शख्स पे आता है। अब इशू फ्रेम करने का पर्पस क्या होता है। इशू फ्रेम करने का पर्पस ये होता है कि पार्टीज़ के दरमियान ये असरटेन किया जाए कि डिस्प्यूट क्या है, टू असरटेन द रियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़। उसके बाद इसमें कुछ और भी बातें अहम हैं कि जब कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करती है तो कोर्ट किन चीज़ों को देखती है। सबसे पहले कोर्ट देखती है कि कोई एलिगेशन जो है वो मेड किया गया है ऑन ओथ। सेकंड नंबर पर क्या एलिगेशंस हैं प्लीडिंग में। थर्ड नंबर पर जो कोर्ट देखती है वो देखती है कि जो इंटेरोगेटरीज हैं उनमें क्या एलिगेशंस हैं। फोर्थ नंबर पर कोर्ट देखती है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखती है। पाँचवें नंबर पर जब कोर्ट इशूज फ्रेम करती है तो पार्टीज़ को अगर कोर्ट ने ऑरल एग्जामिन किया हो तो वो भी कोर्ट जो है इशू फ्रेम करते हुए देखती है। उसके बाद अगर पार्टीज़ का कोई ऑरल ऑब्जेक्शन है तो इस पर भी इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं। इश्यूज जब तक फ्रेम नहीं होते हैं तब तक कोर्ट जो है वो एविडेंस भी स्टार्ट नहीं करती है। इसलिए इश्यूज़ का फ्रेम होना ज़रूरी है, क्योंकि जो इश्यूज़ होंगे, जो पार्टीज़ के दरमियान में रियल डिस्प्यूट है, वो जब तक डिसाइड ना हो कि इनका मसला क्या है, इनका डिस्प्यूट क्या है, फिर उस हिसाब से कोर्ट जो है
उस पर एविडेंस लेती है। अगर आप आर्डर 20 रूल 5 देखें तो ये भी बात लिखी हुई है। अक्सर हमारे पास जो केसेस आते हैं नीचे से डिसाइड, लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से डिसाइड होकर आते हैं, तो देखते हैं कि इशू नंबर 1, 2, 3 जो कोर्ट ने है वो उन पर एक ही दफ़ा फाइंडिंग दे दी है। हालांकि आर्डर 20 रूल 5 CPC में ऐसा नहीं है। वो कहता है कि हर इशू पर कोर्ट ने सेपरेट फाइंडिंग देनी है, जो कि मैंडेटरी है। अब इश्यूज जब कोर्ट फ्रेम करती है तो याद रखिएगा फिर एविडेंस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस पर, मेरा जो सिविल ट्रायल के हवाले से जो स्टेजेस हैं वो ऑलरेडी पहले लेक्चर आ चुका हुआ है कि प्लेंट आई, उसके बाद समन का जो प्रोसेस है वो हुआ, फिर रिटन स्टेटमेंट आ गई। आगे इसके लिए आपने आर्डर 9 भी देख लेना है कि अगर कोई पार्टी जो है वो नहीं आती है, अगर कोई एडमिशन के हवाले से है तो वो भी आप ज़रूर देखें। इंटेरोगेटरीज़ हैं, डिस्कवरीज़ हैं, आगे डॉक्यूमेंट को जो प्रोड्यूस किया जाता है उस हवाले से तरीक़ेकार है, फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ आता है। ये सारी स्टेजेस पर जो मेरा लेक्चर है वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। लेकिन अगर आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज हमें कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आप नोट कर लें 0345464423। इसी के साथ ही आज का टॉपिक जो है वो हम क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।